नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर बवाल मचा है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जी हां, बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के रिवीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में शामिल करे। इस मामले पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को होगी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई, जिसमें बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया कि वो चल रहे अभियान के तहत मतदाता गणना के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में शामिल करने पर विचार करे। कोर्ट SIR के समय और तरीकों के चुनौती देने वाले कई याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 जुलाई का समय दिया गया है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय मौल्या बागची की बेंच ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही संशोधन शुरू करने के चुनाव आयोग के फैसले पर भी सवाल उठाया। जस्टिस धूलिया ने चुनाव के इतने करीब मतदाता सूची में संशोधन के संभावित निहितार्थ की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के SIR के तहत नागरिकता की जांच करनी है तो आपको पहले ही कदम उठाना चाहिए था। अब थोड़ी देर हो चुकी है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज किया कि चुनाव आयोग के पास इस तरह का संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। बेंच ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है और इस बात पर जोर दिया कि बिहार में पिछली बार ऐसा 2003 में किया गया था। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने SIR का बचाव करते हुए कहा कि पात्र मतदाताओं को जोड़कर और अपात्र मतदाताओं को हटाकर मतदाता सूची को सटीक बनाए रखना आवश्यक है। आयोग ने दलील दी कि आधार नागरिकता का वैध प्रमाण पत्र नहीं है और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही मतदान के हकदार हैं। चुनाव आयोग की ओर से वकील ने सवाल किया कि अगर चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची में संशोधन का अधिकार नहीं है तो किसके पास है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें एक मुख्य याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर किया गया है। RJD सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, NCP की नेता सुप्रिया सुले, भाकपा नेता D राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना UBT नेता अरविंद सावंत, झामुमो के सरफराज अहमद और CPI-ML के दीपंकर भट्टाचार्य ने भी चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। देखिए, इस मामले पर बिहार में जबरदस्त राजनीति चल रही है। तमाम महागठबंधन के तमाम नेता इस मामले को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग BJP के इशारे पे ये तमाम काम कर रही है और बिहार के चुनाव को चोरी करने की साजिश हो रही है। हालांकि महागठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की आस है। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।